नमस्कार, आवाज एंटरप्रेन्योर में आप सभी का स्वागत है। ये एक ऐसा कार्यक्रम है जहां आपको मिलते हैं मौजूदा कारोबार को बढ़ाने और नए कारोबार को जमाने के आइडियाज। इस हफ्ते हमारी नजर एक ऐसे टूल पर है जो स्टार्टअप्स के बीच एकदम हिट है। मैं बात कर रही हूं एप्स की। फेसबुक, गूगल, ओला, उबर और पेटीएम जैसी कंपनियों ने ज्यादा से ज्यादा ग्राहकों तक पहुंच बनाने के लिए मोबाइल का रास्ता अपनाया और ऐप इसका सबसे बड़ा साधन रहा है। अब भारत में ऐसा माहौल है कि कई स्टार्टअप्स पहले ऐप लॉन्च करते हैं और फिर कंपनी की वेबसाइट शुरू करते हैं। तो आज हम आपके सामने पेश कर रहे हैं ऐसे ऐप बेस्ड कारोबार जो धूम मचा रहे हैं और ग्राहकों के बीच भी हिट है। एक ऐप के जरिए खाना ऑर्डर करना, कैब बुक करना काफी आसान है, लेकिन क्या आपने सोचा कि एक ऐप पेरेंटिंग में भी मदद कर सकता है? वीकेंड पर बच्चों के लिए कुछ खास प्लान करना हो या फिर उनकी परवरिश से जुड़ा कोई दूसरा मुद्दा हो, माई सिटी फॉर किड्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो 6 साल के सफर में 30 लाख पेरेंट्स को सर्विस कर रहा है। एक नए शहर में अपना घर बसाना सबके लिए शुरुआत में मुश्किल होता है। सलोनी के लिए भी अपनी 4 साल की बेटी के साथ गुड़गांव शिफ्ट होना आसान नहीं था। खासकर अपनी बेटी दिया के लिए अच्छा स्कूल और उसके लिए एक्टिविटी प्लान करना सलोनी के लिए बड़ी दिक्कत का काम रहा। ऐसे में गूगल पर एक ड्राइंग क्लास ढूंढते समय इन्हें माई सिटी फॉर किड्स के बारे में पता चला। यहाँ उन्हें आसानी से सारी जानकारी मिल गई और तब से सलोनी दिया से रिलेटेड अपनी सारी चीजों के लिए माई सिटी फॉर किड्स का इस्तेमाल करती हैं। मैं 2 या 3 चीजों के लिए माई सिटी फॉर किड्स रेगुलरली यूज करती हूँ। अब तो ऐप फॉर्म में आ गया तो मेरे पास हमेशा है। एक तो हॉबी क्लासेस फॉर योर चाइल्ड, एक वीकेंड गेट बच्चों के लिए क्या करना, स्पेशली जब माई डॉटर वॉज 4 to 6 years, शाम को वीकेंड्स में क्या करना, तो लुकिंग एट अपकमिंग इवेंट्स। सेकेंडली कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं, सम न्यू इनसाइट्स जो मदर्स देती हैं, एंड आई वुड प्रेफर गोइंग विथ मदर्स जो कहती हैं इंस्टेड ऑफ सीइंग अ मैगजीन और समथिंग। सलोनी जैसे लाखों पेरेंट्स की मुश्किलों को आसान बनाया माई सिटी फॉर किड्स ने। ये भारत का सबसे पुराना और सबसे बड़ा डिस्कवरी प्लेटफॉर्म है जहां पेरेंट्स को किड्स सर्विस और इवेंट्स के बारे में पूरी जानकारी मिलती है। 2010 में विशाल गुप्ता, प्रशांत सिन्हा और आसिफ मोहम्मद के ब्रेन चाइल्ड को आज 30 लाख से भी ज्यादा पेरेंट्स इस्तेमाल करते हैं। बतौर डिस्कवरी प्लेटफॉर्म शुरू हुए माई सिटी फॉर किड्स पर अब इवेंट की जानकारी भी मिलती है और टिकट भी खरीदा जा सकता है। लेकिन सबसे हिट है माई सिटी फॉर किड्स का ब्लॉग जो माएं खुद लिखती हैं। तो अभी क्या हो रहा है कि सबसे ज्यादा जो वैल्यू है एक मदर के लिए वो है दूसरी मदर का एक्सपीरियंस एज अपोज टू हर ओन मदर्स एक्सपीरियंस और मदर इन लॉज एक्सपीरियंस या किसी ग्रैंड मदर का एक्सपीरियंस। तो इसी को बेसिकली मन में रखकर हमने एक ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म खोल दिया जहां पर हमने जो हमारी मदर्स में जो हमारी साइट पे इतनी सारी मदर्स आ रही थी, हमने उन्हें बोला कि आप अपने जो पेरेंटिंग एक्सपीरियंस है वो आप ब्लॉग के द्वारा आप शेयर कर सकते हैं। इस मॉमी ब्लॉग में माएं टिप्स देती हैं या फिर अपनी दिक्कतों के बारे में बात करती हैं। ब्लॉग शुरुआती 15 महीने में ही खासा पॉपुलर हुआ और इस पर दोबारा आने वाले लोगों का रेट 55% तक हो गया। आज इस प्लेटफॉर्म पर 1200 ब्लॉगर्स हैं और 10,000 से ज्यादा ब्लॉग्स हैं। माई सिटी फॉर किड्स पर आज 75,000 सर्विस प्रोवाइडर्स भी हैं जहां बच्चों से रिलेटेड इवेंट्स लिस्ट होते हैं। इनकी डेस्कटॉप और मोबाइल वेबसाइट के अलावा मोबाइल ऐप भी है जो एंड्रॉइड और iOS दोनों पर मौजूद है, लेकिन इनका सफर इतना भी आसान नहीं था। शुरू में जब भी कोई मॉडल स्टार्ट करते हो आप तो पीपल बाय योर क्रेडिबिलिटी फर्स्ट विज अ द प्लेटफॉर्म। तो पहला जो सर्विस प्रोवाइडर था वो जान पहचान था। हम जाके मिले, हमने बोला ऐसा प्लेटफॉर्म स्टार्ट कर रहे हैं एंड ही वाज कन्विंस्ड विद आवर क्रेडिबिलिटी टू कम ऑन बोर्ड। ठीक है, तो उस समय हमने क्या किया, एक सर्विस प्रोवाइडर लाए और उसी एरिया में हमने और सर्विस प्रोवाइडर खोजना शुरू किया क्योंकि ये नेटवर्क इफेक्ट आना शुरू हो जाता है। आपने एक लाए, फिर दूसरा लाए, फिर तीसरा लाए, तो दैट्स हाउ इट स्टार्टेड। माई सिटी की ऐप इस्तेमाल करना और इसमें जानकारी ढूंढना आसान है। प्ले स्कूल और हॉबी क्लासेस की जानकारी के अलावा हेल्थ और वेलनेस टिप्स, लोकेलिटी के हिसाब से इवेंट्स और पेरेंट्स के लिए ब्लॉग लिखने की सुविधा, सब कुछ इस ऐप पर आपको मिल जाएगा। फाउंडर्स ने इस कंपनी की शुरुआत 45 लाख रुपए के निवेश से की थी। अब तक माई सिटी फॉर किड्स को $3.5 मिलियन की फंडिंग मिल चुकी है। जनवरी 2016 में सिडबी ने इस कंपनी को $2.5 मिलियन के फंड भी दिए। फंडिंग के पैसों से माई सिटी फॉर किड्स तेजी से एक्सपैंड कर रहा है।
माई सिटी फॉर किड्स जहां पेरेंट्स को बच्चों के लिए एक्टिविटीज प्लान करने में मदद करता है, वहीं ऐप अलर्ट इंक स्कूल बसेस को ट्रैक करता है और लोकेशन अलर्ट्स भी भेजता है। 1 साल पहले लॉन्च हुआ ये ऐप एनसीआर के 20 स्कूल्स के साथ काम कर रहा है। ऐप अलर्ट इंक की शुरुआत यशविंदर आहूजा ने 2015 में की। ये एक ऐसा ऐप है जो मैप बेस्ड ट्रैकिंग सिस्टम के इस्तेमाल से मोबाइल पर आपको किसी भी गाड़ी की लोकेशन की जानकारी देता है। अश्विंदर ने इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल स्कूल बस को ट्रैक करने में लगाया ताकि पेरेंट्स के साथ साथ स्कूल मैनेजमेंट भी बच्चों की मूवमेंट पर नजर रख सके। ये लास्ट मई की बात है। मैं घर से काम कर रहा था और मैंने नोटिस किया कि मेरी वाइफ बाहर बस स्टॉप पे वेट कर रही है बच्चों के लिए। मैंने एक्चुअली उसको टाइम किया उस दिन और काफ़ी गर्मी थी उस बार, 45 डिग्री था बाहर, काफ़ी गर्मी थी और 17 मिनट मेरी वाइफ बाहर वेट कर रही थी। तो जब मैंने उनको देखा कि इतनी देर वेट कर रही हैं, मेरे दिमाग में एक ख्याल आया कि क्यों इस ज़माने में जिसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन रियल टाइम में मिलती है, हमारे पेरेंट्स बाहर क्यों वेट करते हैं। तो आइडिया वहां से आया। ऐप अलर्ट गूगल मैप्स का इस्तेमाल करता है और रियल टाइम लोकेशन को क्लाउड पर स्टोर करता है। स्कूल बस कब स्कूल से निकली और कितनी देर में बस स्टॉप पहुंचेगी, ये सब नोटिफिकेशन पेरेंट्स को मोबाइल पर मिलते हैं। बच्चों ने बस बोर्ड कर ली है और बस अपने स्टॉप से कितनी दूर है, ये बेसिक जानकारी देने वाला ऐप पेरेंट्स के बीच हिट है। I would say it's a right use of technology for the right reason. बच्चे जब स्कूल से बाहर जाते हैं, पेरेंट्स के लिए सबसे बड़ी चिंता होती है बच्चों की सेफ्टी। एंड while using this app, I feel very safe and secure about my child. मेरा बच्चा जब चढ़ रहा है बस से और जब स्कूल में उतर रहा है तो I come to know about it, नोटिफिकेशन आ जाती है, बच्चा स्कूल पहुंच गया है या सेफ है। That matters the most to me. ऐप अलर्ट हर दूसरे ऐप की तरह iOS या प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है और इसका इस्तेमाल भी आसान है। क्योंकि इस ऐप के जरिए बच्चों को रियल टाइम ट्रैक किया जाता है, कंपनी ने सेफ्टी और सिक्योरिटी का पूरा ध्यान रखा है। इसलिए सिर्फ स्कूल ही पेरेंट को ऐप इस्तेमाल के लिए इनवाइट भेज सकते हैं। जब बच्चे बोर्ड कर रहे होते हैं, आपको अलर्ट आता है कि आपके बच्चे ने बोर्ड किया या नहीं, और अगर नहीं किया आपको पता होना चाहिए कि फॉर श्योर कि अगर नहीं किया तो ठीक है, और अगर नहीं किया और आपको लगता है बच्चे ने बोर्ड करना चाहिए था, आपके पास टाइम है रिएक्ट करने के लिए, आप कॉल कर सकते हैं। तो एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए। 1-1.5 घंटे के बाद पता चलना में बहुत कंफ्यूजन होता है और काफी डेंजरस भी होता है। ऐप अलर्ट के लिए स्कूलों को कोई पैसे नहीं देने होते, उन्हें सिर्फ एक मोबाइल डिवाइस अपनी बसेस में इंस्टॉल करना होता है। पेरेंट्स को ये ऐप एक मंथली सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल पर मिलता है, जिसमें हर महीने उन्हें 100 रुपए देने होते हैं, जिसके बाद वो निश्चिंत रह सकते हैं ये इन्फॉर्मेशन के साथ कि किस वक्त उनका बच्चा कहां पर पहुंचा है। कंपनी ने मार्च 2016 में 6 करोड़ रुपए की सीड फंडिंग रेज की थी। अश्विंदर ऐप को जल्द ही नेशनल लेवल तक कराना चाहते हैं और विदेशी बाजारों में भी काफी पोटेंशियल देखते हैं। हम इस वक्त मुंबई, दिल्ली एनसीआर, सोनीपत, पानीपत एंड हैदराबाद में हमने एक्सप्लॉइट कर दी मार्केट, और हमने ऑलरेडी वहां साइन अप्स कर दी हैं। हमारे टोटल नंबर ऑफ साइन अप्स इस वक्त 43। साथ ही कंपनी हैदराबाद और बंगलुरु में भी ऑपरेशंस शुरू करने की तैयारी में है और सितंबर तक रेवेन्यू जनरेट करने का लक्ष्य रखा है। स्कूल बस ट्रैकिंग के साथ आने वाले दिनों में कुछ और फीचर्स जैसे बच्चों की आफ्टर स्कूल एक्टिविटी ट्रैक करना भी शुरू करने का इरादा है। यहाँ लेंगे एक छोटा ब्रेक, आप बने रहिए सीएनबीसी आवाज के साथ। आप देख रहे हैं आवाज एंटरप्रेन्योर और आज हमारी नजर है ऐसे स्टार्टअप्स पर जो एप्स के सहारे कारोबार बढ़ा रहे हैं। एप्स का इस्तेमाल ज्यादातर लोग अपने कस्टमर एक्सपीरियंस को इंटरैक्टिव और बेहतर बनाने के मकसद से करते हैं। अब ऐप सिर्फ ग्राहकों के लिए नहीं बल्कि छोटे दुकानदारों के भी काम आ रहा है। बेंगलुरु के 2 एंटरप्रेन्योर्स ने एक हाइपर लोकल ऐप ओनली मार्केट प्लेस लिटिल शुरू किया है जो ग्राहकों के साथ दुकानदारों के ज्यादा काम आ रहा है। ये है सौम्यव्रत रॉय मस्त कलंदर रेस्टोरेंट के बिजनेस हेड। मस्त कलंदर के बैंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद में 40 आउटलेट हैं, लेकिन इस रेस्टोरेंट मार्केट की भीड़ में कुछ आउटलेट में सेल काफी ठंडी रहती है। 6 महीने पहले इन्होंने हाइपर लोकल ऐप के मार्केट प्लेस लिटिल के साथ टाई अप किया और नतीजे से खुश हुए। लिटिल ग्राहकों को आकर्षक डील्स ऑफर और मस्त कलंदर जैसे छोटे कारोबारियों के लिए मार्केटिंग आसान करता है।
हम लोग लिटिल के साथ एसोसिएटेड है फॉर द पास्ट 5-6 months and we have seen a traction of about 10 to 12% increase in our sales, at least in the एक तो आप अपना whatever outlets were doing good, they have seen an increase in the footfalls of the customers, और जहाँ पे हमारा धंधा उतना खास नहीं चल रहा था वहाँ पे भी we have seen a traction of about 12 to 15% because of Little. सौम्यव्रत रॉय जैसे 12,000 मर्चेंट्स लिटिल के प्लेटफॉर्म पर जुड़े हैं, जो फूड, एंटरटेनमेंट, स्पास एंड वेलनेस, हेल्थ केयर, लास्ट मिनट होटल्स जैसे एरिया में कारोबार कर रहे हैं। इन्हें प्रोडक्ट और सर्विसेज पर बेहतरीन लीड्स के जरिए ग्राहकों तक जुड़ने और अपने कारोबार को बढ़ाने का मौका दे रहा है लिटिल। ज्यादातर खाना खाने के लिए, एक्सपीरियंसेस के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए अपने मोबाइल फोन पे सर्च कर रहे थे, अपने मोबाइल फोन पे ग्रेट ऑफर्स ढूंढ रहे थे, इंफॉर्मेशन ढूंढ रहे थे। और जो मर्चेंट्स हैं जैसे रेस्टोरेंट्स हैं, बार्स हैं, पब्स हैं, वो लोग उनके पास कोई जरिया नहीं था टू बी एबल टू फोकस तरीके में स्मार्टफोन कस्टमर्स को पहुंचने की तरफ। तो इसीलिए हमने शुरू किया कि हमने कहा ये जो प्लेटफॉर्म है इनको कनेक्ट करना, मर्चेंट्स को जिनके पास कस्टमर्स नहीं आ रहे हैं और कस्टमर्स को जो स्मार्टफोन और मोबाइल के जरिए से ढूंढ रहे हैं इंफॉर्मेशन, इन दोनों को कनेक्ट करने का आइडिया था हमारा और यहीं से हमने शुरुआत की। मर्चेंट्स की वाइड रेंज का फायदा ग्राहक भी खूब उठा रहे हैं। महज 6 महीने में 10 लाख यूजर्स लिटिल पर हिट्स दर्ज कर चुके हैं और इनमें से कई ग्राहक रिपीट कस्टमर हैं। हर ग्राहक 1 महीने में अमूमन 9 बार लिटिल से डील्स का फायदा उठाता है। ग्राहकों के लिए ये सर्विस पूरी तरह से मुफ्त है, वहीं मर्चेंट से कंपनी 6 से 8% सर्विस फीस चार्ज करती है। 6 से 8% का एग्रीमेंट किया है मर्चेंट के साथ। अगर उनका बिजनेस ज्यादा ग्रो करता है बहुत बढ़िया है, हम भी ग्रो करेंगे। हम कस्टमर से कुछ नहीं लेते हैं और मर्चेंट्स हमको खुशी खुशी ये शेयर कर रहे हैं क्योंकि कई सालों से वो 20%, 25% तक दे रहे थे लोगों को एज अ मार्केटिंग फी, एज अ मार्केटिंग कमीशन, ताकि नए कस्टमर्स आएं। और ये इनके लिए बहुत कॉस्ट इफेक्टिव वे है नए कस्टमर को अक्वायर करने का। लिटिल फिलहाल शुरुआती दौर में है, लेकिन उम्दा सर्विस और सेल्स में आ रही तेजी के चलते मस्त कलंदर जैसे मर्चेंट्स इनसे और ज्यादा की उम्मीद बांधे हुए हैं। बहुत ही बेसिक है। आई थिंक देयर इज अ लॉट ऑफ रूम फॉर इम्प्रूवमेंट वेयर वी कैन ऑल्सो चेक आउट कस्टमर मूविंग, एज इन अभी जैसा दिखा रहा है, मतलब वी आर गेटिंग एन इन्फॉर्मेशन वेयर एग्जैक्टली द कस्टमर का लोकेशन मिल रहा है, बट कस्टमर का एक्टिविटी वगैरह हमें नहीं मिल पा रहा है अभी। प्रॉब्ली अगर 2-3 चीजें अगर ये लोग टेक में इम्प्रूव डालते हैं, जहां पे हम लोग रियल टाइम फीड मिलता है अगर कस्टमर के, तो बेस्ड ऑन दैट प्रॉब्ली इवन वी कैन डू बेटर बिजनेसेस। लिटिल को कारोबार शुरू किए कम समय हुआ है, लेकिन निवेशकों ने इनके बिजनेस मॉडल में दिलचस्पी ली है। कंपनी ने $50 मिलियन के फंड पेटीएम, टाइगर ग्लोबल और सेफ पार्टनर से जुटाए हैं। पेटीएम के साथ कंपनी ने स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप भी की है, जिसके तहत कंपनी पेटीएम वॉलेट से जुड़ी है। साथ ही पेटीएम कंपनी को मार्केटिंग और चैनल एक्सेस के लिए काफी मदद कर रही है। अभी के लिए हमने काफी पैसा रेज किया है। हमने 2 प्रिंसिपल अडॉप्ट किए हैं। एक कि हम बहुत कॉस्ट कॉन्शियस हैं और दूसरा कि हम कस्टमर्स को डिलाइट कर रहे हैं। सही तरीके के जो राइट कस्टमर्स हैं उनको अक्वायर करके, उनको लाके, उनको कॉन्स्टेंटली हैबिचुअल कस्टमर्स बना के उनको डिलाइट करना है, उनको हैप्पी रखना है। उसी तरह से हमारी ग्रोथ होगी। सो अभी हमको और फंड रेज करने की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए वी आर रियली लुकिंग एट कंसोलिडेटिंग एंड बीइंग फोकस्ड ऑन ग्रोइंग आवर कस्टमर एक्सपीरियंस। हर महीने 25% ग्रोथ रेट से लिटिल का बिजनेस आगे बढ़ रहा है। इस साल के अंत तक 40,000 नए मर्चेंट्स कंपनी के प्लेटफॉर्म से जुड़ेंगे। बेहतरीन कंज्यूमर एक्सपीरियंस और मर्चेंट्स को रेगुलर बिजनेस दिलाने पर कंपनी फोकस बनाए हुए हैं। 11 शहरों में ऑपरेशनल कंपनी का आगे का विस्तार अब ब्रॉडबैंड ग्रोथ पर निर्भर है। किफायती ब्रॉडबैंड सर्विस की उम्मीद पर कंपनी 25 नए शहरों में विस्तार की योजना बना रही है।
वक्त हो रहा है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आगे बात करेंगे ऐप ओनली स्ट्रैटेजी के फायदे और नुकसान की। हमारे साथ जुड़ेंगे हीलियन वीसी के को फाउंडर और मैनेजिंग पार्टनर राहुल चंद्रा। आप देख रहे हैं आवाज एंटरप्रेन्योर्स एनबीसी आवाज पर। भारत में ऐसे कई स्टार्टअप्स हैं जो एप्स के सहारे कारोबार को बढ़ा रहे हैं। क्या एक ऐप ओनली स्ट्रैटेजी हर कारोबार के लिए असरदार रहेगी? इस पर बात करने के लिए अब मेरे साथ जुड़ गए हैं हीलियन वीसी के को फाउंडर और मैनेजिंग डायरेक्टर राहुल चंद्रा। राहुल, स्वागत है आपका एनबीसी आवाज पर। हमें पता है कि हीलियन ने कई मोबाइल फर्स्ट वेंचर्स में निवेश किया है, यानी कि आप ऐसे कई एप्स को बैक कर रहे हैं जो भारत में इस समय धूम मचा रहे हैं। ये ऐप ओनली स्ट्रैटेजी आपके लिहाज से कितनी सक्सेसफुल है इंडियन एनवायरनमेंट, इंडियन मार्केट को देखकर? जितने मोबाइल फोन इंडिया में हैं एंड्रॉयड पे, शायद और ही कोई जगह होगी जिसमें इतने सारे मोबाइल फोन्स और इतने सारे यूजर्स अपने फोन के ऊपर इतने डिपेंडेंट हैं। तो इंडिया में ये बहुत एक यूनिक अपॉर्चुनिटी है कि एक ऐप बेस्ड प्ले के बेसिस पे कंपनी बनाई जाए, क्योंकि इतना कैप्टिव ऑडियंस आपको जो हर समय आप उनके साथ रह सकते हैं वो और किसी कंट्री में नहीं मिलेगा, और इतनी तादाद में। और ऐप ओनली स्ट्रैटेजी की बात करी जाए तो जो एक्चुअल आपका बिजनेस है उसके हिसाब से ऐप ओनली सोचा जाना चाहिए। ऐप का मतलब है कि आपके पास फोन की जितनी कैपेबिलिटीज हैं, जो कुछ फोन कर सकता है, आप फोन को कितना यूटिलाइज कर रहे हैं उसके लिए, उसकी मात्रा ज्यादा है, या आपको कहीं से कहीं टैक्सी भी पहुंचानी है या कहीं से टोकरी आपके घर पहुंचानी है, उसका मात्रा ज्यादा है। उसके बेसिस पे ये आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको किस किस्म की स्ट्रैटेजी करनी है। वो दो तीन चीजें क्या होंगी जो फाइनल डिसीजन लेती हैं एक एंटरप्रेन्योर को ये निर्णय लेने में कि ऐप ही उनके लिए बेस्ट स्ट्रैटेजी है कस्टमर्स को बेहतर एक्सपीरियंस और उनके लिए एक और इंटरैक्टिव मॉड्यूल तैयार करने के लिए? तो हर्षिता, इसमें यही देखना चाहिए कि एक ऐप जब आप देखें तो वो फोन पे एक जगह लेता है, एक मेमोरी की स्पेस लेता है, बैटरी यूज करता है। तो कस्टमर के हिसाब से वही ऐप फोन पे रहेगा जो कि उसके लिए बहुत जरूरी है, बहुत आवश्यक है। जो इसके बिना यूजली उसका काम नहीं चलेगा, उसी ऐप को वो फाइनली फोन पे रखेंगे। मैं अभी नॉर्थ ईस्ट की छुट्टी बिता के आ रहा हूं, वहां पे बैंडविड्थ काफी कम है, फोन्स भी जो अभी यूज हो रहे हैं बाकी मेट्रोज को छोड़ के वो अभी कम मेमोरी वाले फोन्स हैं। तो ऐप को फोन पे रहना बहुत मुश्किल काम है। तो आप अगर ऐप बनाएं तो आपको ये पहला देखना जरूरी बहुत है कि वो ऐप का जो यूटिलिटी है, जो यूज है, वो कस्टमर के लिए कितना है। और आपका बिजनेस भी जो है, अगर वो एक दुकान के समान है तो आप जितनी दुकान खोलेंगे वो आपके लिए उतना ही अच्छा है, क्योंकि उतने ही ग्राहक आएंगे। राइट। अगर आप खाली ऐप के जरिए कस्टमर्स को लाना चाहते हैं, इसका मतलब ये ही हुआ कि आपकी दुकान और बढ़ सकती है, क्योंकि आप मोबाइल वेब से भी कस्टमर्स को ला सकते हैं। तो एक तरह से आप अपने को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं खाली ऐप से जाके, क्योंकि सब लोग ऐप के जरिए आपके पास आना नहीं चाहते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि ये ऐप भी हमारे फोन पे जमी रहे। राइट। तो जो जरूरी है, जैसे हमारे केस में ट्रेन इन्फॉर्मेशन बहुत जरूरी है और बहुत मुश्किल से मिलती है, तो रेल यात्री जैसी ऐप हो गई या फिर क्राउनेड जैसी ऐप हो गई, जिसमें आपका कांस्टेंट एंगेजमेंट, जो आप बार बार उस पर जाना चाहेंगे, बार बार देखना चाहेंगे कि वो कैसे चल रहा है, वही ऐप आपके फोन पे रहेगी। तो स्पेशली अगर कॉमर्स बेस्ड ऐप्स हैं तो वो जितने जरिए से कस्टमर तक पहुंचे उतना ही अच्छा है। ओके। तो अगर आप कोई प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं तो शायद ऐप के साथ एक डेस्कटॉप आउटलेट भी होना चाहिए। इंडिया के हिसाब से एक्चुअली डेस्कटॉप इतना वायबल नहीं है, क्योंकि डेस्कटॉप से फिर भी अनलेस बहुत कॉम्प्लिकेटेड सेल है, बहुत सोचने वाली जरूरत वाली परचेज है, तब आप डेस्कटॉप पे जाके सोचेंगे, बहुत रिसर्च करेंगे, अलग अलग जरियों से रिसर्च करेंगे, तो हो सकता है कि वो फाइनल परचेज जो हो डेस्कटॉप से आए, बट वो होगा बहुत एंगेज वाला परचेज में। ओके। बट जहां पे आपको बहुत सारे इनपुट चाहिए, उसी समय आपको डिसाइड करना है, या उसमें एक ही चीज को आपको बार बार जाना है, आपका लेट्स से आपका अकाउंट चल रहा है, आपका एक पॉइंट्स का हिसाब चल रहा है उनके साथ, तो आप चाहेंगे कि वो आपके फोन पे जमी रहे आप। पर अगर आप बहुत सारे जरियों से कस्टमर्स और बहुत सारे कस्टमर्स तक पहुंचना चाहते हैं, तो मोबाइल वेब, जो कि आपके फिर भी मोबाइल फोन से ही आएगा, पर आप सीधे उसके ब्राउजर से उस ऐप तक जाएंगे, तो वो उसको ऐप नहीं कह सकते, उसको डेस्कटॉप जैसा
एक्सपीरियंस मोबाइल पे, मोबाइल इंटरनेट के जरिए बिना कुछ पहले करे। तो आपको ऐप स्टोर से ऐप भी डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, आप सीधे उस कॉमर्स फ्रंट तक जा सकते हैं। तो आपको कुछ खरीदना है तो आप सीधे ब्राउजर से जा सकते हैं। राइट, वो खोलना बहुत जरूरी है कॉमर्स बेस्ड ऐप्स के लिए। आप इन कंपनियों में क्या ढूंढते हैं? क्या बिजनेस मॉडल पर ज्यादा अटेंशन होता है जैसे बाकी इन्वेस्टमेंट्स में किया जाता है, या फिर ऐप का लुक, फील, इंटरफेस कैसा है वो भी एक बहुत बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर होता है जब वीसीज जज करते हैं क्या उस कंपनी में पैसा लगाना है या नहीं? ऐप का यही मतलब हुआ कि आपने इतना कस्टमाइज एक्सपीरियंस देना है अपने कस्टमर को कि वो उसको छोड़ना नहीं चाहते हैं। इतनी उनके बारे में उस ऐप में जानकारी उस ऐप को है आपके बारे में कि जब आप उस ऐप को खोलेंगे आपको लगेगा कि आप अपने घर में घूम रहे हैं। ये नहीं कि किसी मॉल में जा रहे हैं, आपको हर एक कमरे के बारे में पता है, आपको हर रास्ते के बारे में पता है। तो वो ऐप आपके बारे में उस आपकी हैबिट्स, आपकी प्रेफरेंस सब कुछ जानना उस ऐप को जरूरी है। तो जो भी बिजनेस शुरू कर रहे हैं उनको ये देखना जरूरी है कि एक तो जो एक्सपीरियंस है वो बहुत पर्सनलाइज्ड हो जी, लोगों को अच्छा लगे उसको यूज करते हुए, और दूसरा उसकी जो यूटिलिटी है वो ऐप के वजह से है। ऐप खाली एक जरिया नहीं है आपको दिखाने के लिए कि क्या इन्फॉर्मेशन आपके लिए जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया राहुल, हमारे लिए समय निकाल कर इन तमाम चीजों पर बात करने के लिए और काफी इंसाइट देने के लिए। थैंक यू, थैंक यू। इसी के साथ आवाज एंटरप्रेन्योर में इस हफ्ते इतना ही। आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा ये हमें जरूर बताएं। हमारा फेसबुक पेज हाजिर है जहां पर आप अपने कमेंट पोस्ट कर सकते हैं, या फिर आप हमें ईमेल भी कीजिए ae@network18online.com पर। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी कुछ और इंटरेस्टिंग आइडियाज के साथ। बने रहिए CNBC आवाज के साथ। नमस्कार।